हाल नहीं बाबा ने कोई तो बात नहीं नेटू फैशन फाइव नाम लिख दे जो फॉर्मूला है ये नटू फैशन फाइव नो नटू फैशन फाइव नो रेडीमेड का नाम है व्हाट्सअप रेडीमेड फेसबुक रेडीमेड ऐसे ही नटू फैशन फाइव नो। इसका आयुपेसी नाम आप लोग बनाएंगे बराबर। चलो पहले आयुपेसी नाम बनाओ फिर आगे बात करते हैं। नटू फैशन फाइव नो और मैं को सही नाम देंगे दशरथ सिंह बाबू बराबर। मैं उन्हीं से पूछूंगा पहले बाद में आगे छोटे बच्चों को पूछेंगे। मैं निकला भाई તમે આવું સપીડા સપીડું વગાડો સાઉન્ડ સિસ્ટમ રૂમમાં રહેજો પાછા એવું કશું વાગતું હોય તો આવું કશું વાગી ચાલતું હોય ને એ લોકો રૂમમાં જ રહેજો હા દિનેશભાઈ વાત કરી દઈશ થાળી આવા રહેશે અંદર છે ફૂલ સર્વિસ ना घना रूम खाली पड़े अभी कॉमर्स डिपार्टमेंट आपको खाली है बस कैसे सही है खोटा सा पीटा नाम बोला सीए ने એટલે પહેલા દિવસે છોકરો આવ્યો ભીખ માંગવા ચાલુ तो कार उठेंगे कैसे दो बहिरा है किसी के पास बात कर रही है यार ले चौकालू सोडियम पेंटासाइन नाइट्रोसोनियम है चलो चेक कर लेते हैं सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसोल अक्षरों भी नाइट्रोसोनियम भी सही है नाइट्रोसो भी सही है नाइट्रोसो फेरेट 2 बराबर है। एनो को क्या लिया प्लस सही है FeCr वेरी गुड। अगर Fe और Cr है तो एनो को क्या लेंगे प्लस बहुत सही आंसर है बराबर। चलो इसको सोडियम कहेंगे बराबर। ये पेंटासाइनो है क्लियर है और ये Fe के साथ है इसलिए आप इसको प्लस में नाइट्रोसो भी बोल सकते हो नाइट्रोसोनियम भी बोल सकते हो और ये अरे ऑक्सीडेशन नंबर 2 इसका कॉमन नेम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। क्या नाम है ये अभी याद रखना है सोडियम नाइट्रो क्लोराइड। आप लैब में जाओगे केमिस्ट्री की कभी भी बराबर तो आपको ये कंपाउंड कहीं ना कहीं दिखेगा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड बराबर। काम की चीज़ होती है ऐसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड बराबर। जाएंगे कभी लैब में अल्लाह में आने चाहा तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ये होता है। कल मैंने आपको दो चीज़ें और दिखाई थी पोटेशियम फेरोसाइनाइड और पोटेशियम पेरिसाइनाइड। तो ये कॉमन नेम आप जहन में रखें अपने दिमाग में रखें कभी भी काम आ सकते हैं क्लियर। दूसरा एक होता है नेस्लर रिएजेंट। क्या होता है नेस्लर रिएजेंट। आपने नेस्ले चॉकलेट सुना हो है ना। नेस्ले की बहुत सारी चीज़ें आती हैं कॉफ़ी भी आती है और चीयर्स नहीं आती है कि नहीं। चलो तो एक बार करी है रोज दर मानसिक चमत्कार करीश
ज्યાં સુધી तुम्हारा हुआ FIR नहीं करा ત્યાં સુધી करते जयदीप के नाम एली होता है जुआ है एक બીજું है नेशनल रिएजेंट खबर है કે તમે આયા હો જોડા શું है नेशनल रिएजेंट ના બા નિકુલ આવશે ને એટલે હું જોડકું આવી એવું બતાવશે ખબર જોઈ લીધા नेशनल रिएजेंट बस હવે बुद्धि नहीं होती नेशनल रिएजेंट ये नेशनल रिएजेंट क्या होता है समझना अभी K2Hg(I4) ऐसा होता है K2Hg(I4) इसको बोलते हैं नेशनल रिएजेंट क्या बोलते हैं नेशनल रिएजेंट क्या बोलते हैं घनी वक्त एवा क्वेश्चन आता है Ki प्लस Hgi इनको मिलाएंगे तो जो x बनेगा क्या बनेगा x उसका जो मतलब आयोटा होगा वो क्या होगा मतलब आयोटा क्या होगा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं अगर वो 100% आयोनाइज करे तो कितना आयोनाइज करे 100 चलो क्या होगा आयोटा 3 होगा क्या होगा 3 अबे बुद्धि ना कर ये लासू क्या भाई पढ़ दिया हो क्या है Hgi तो यही बनेगा क्या बनेगा K2Hg(I4) इसका आयन बने क्या बने 2K प्लस Hg(I4) माइनस 2 कितने आयन बने 3 अगर 100% आयोनाइज कर रहा है तो एन और आयोटा सेम है समझिए ध्यान रखना इसको नेशनल रिएजेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वही चीजें बता रहा बराबर ऐसे हवा हवाई में कुछ नहीं बोल बराबर चलो इसका नाम बताओ अभी बेसिक नाम बताओ नेशनल रिएजेंट का देखो खाली इतना देंगे कि नेशनल रिएजेंट का नाम क्या है उसका आयोटा क्या है और कितने नंबर ऑफ आयन बनाएगा ફોન બેટા પછી મળી જાય લેક્ચર વચ્ચે બધું પતી જાય ને પછી આપણે કેવી રીતે કામ કરવાનું કેવી રીતે આગળ વધવાનું બધું સમજાઈ દઈશું હમણાં શું है થોડા દિવસ 4-5 દિવસ જેવું એવું હશે બંને ક્લાસ ભેગા રહેશે પછી આપણું ગુજરાતીનું અલગ જ છે અને એમાં હું પ્યોરલી ગુજરાતી બોલું છું તો ચિંતા ના કરતો તું કે સાહેબ તો ઇંગ્લિશ બોલે મને બી એટલું તારે એટલું જ આવડે પગમાં કાળો દોરડો બાંધવાનું કોઈ ખાસ કારણ કોઈ રીતે ખાલી એમને કોકે બાંધી દીધું એટલે કોઈ યાદ આવ્યું તો એટલે કઈ કારણ છે ખરું બધું બાંધે એટલે પૂછ્યું અહીંયા કઈ નવું કારણ કોઈ કારણ નહીં ખાલી है कारण હું તો પૂછી લઈશ ઘરે વાંધો નહીં કઈ દઈશ आपकी एक बात तो इसको ये हमारे कुलदेवी है इंग्लैंड माता बराबर वो पाकिस्तान में है मेन मंदिर है तो वहाँ से ये मतलब ऐसा बोलते हैं कि भाई जो गुफा है मतलब पर्वत जैसा वहाँ से ये बन के निकलते हैं ठुमरा बोलते हैं इसको ये नीचे जो है ऊपर का नहीं बराबर तो ये अगर बॉडी को टच करे तो अच्छा रहता है एक पत्थर है ये टाइप का माँ का आशीर्वाद बोलते हैं इसको हर एक आदमी को नहीं मिलता किस्मत वालों को ही मिलता है बराबर बस तो इससे अच्छा रहता है मतलब कोई अपने पे घात आए तो वो निकल जाती है ऐसा होता है बाकी अकेला पहन रहा था मैं पहले फिर किसी ने बोला कि रुद्राक्ष के साथ पहनो तो इफेक्ट ज़्यादा करता है रुद्राक्ष भी रहेगा तो पहन ली Hg में मर्क्यूरी
मर्क्यूरस बोलो के मर्क्यूरस मर्क्यूरी कुछ यहाँ पे मर्क्यूरेट बोलना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव 8 लगेगा। हाँ जी आगड़ होता तो भाई मर्क्यूरस मर्क्यूरी, अगर काउंटर आयन होता प्रति आयन अगर हॉट तो आप बोल सकते थे मर्क्यूरस मर्क्यूरी, लेकिन यहाँ पे ये सेंट्रल एटम बन के आया है ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव है तो मर्क्यूरेट ही ज़्यादा सही। पोटेशियम मर्क्यूरेट है कि नहीं? मैंने आपको कंडक्टिविटी पढ़ाया। यस वाहकता पढ़ाई थी हम इस चैप्टर में, कंडक्टिविटी नहीं पढ़ा। ओके ध्यान रखना भी इसी चैप्टर में है कंडक्टिविटी प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन। आयनों संख्या चले से वाहकता, जितनी नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा। तो नंबर ऑफ आयन प्रपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, बराबर ये ध्यान रखना। जितने भी नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया करते यहाँ से, है ना? अभी चले गए CO NH3 Cl3, दूसरा है CO NH3 देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 कर देते Cl और Cl2, फिर यहाँ पे CO NH3 कर देते हैं, फिर Cl2 और Cl, और यहाँ पे CO NH3 कर देते हैं और फिर Cl3। अरे 3 अंदर किए तो तीनों के तीनों Cl अंदर आए Cl3। अब हमें पूछेंगे इसके अंदर सबसे लेस कंडक्टिविटी किसकी होगी? विच वन इज लीस्ट कंडक्टिव, सबसे अच्छी वाहकता किसकी होगी? सबसे कम वाहकता। ओ लेक्चर रेगुलर था, कौन सा था? रिवीजन आप समझा नहीं। रिवीजन आपने करवाया था 36। आपने आगे देखा हुआ नंबर कौन सा था? 16 पहले 16 देखा था, अब 17 देखा। क्या 16 फिर से? नंबर नहीं दिए। अरे अंदर लिखा क्या हो मेरे को बोलना, मैं नंबर सब चेंज करने हो, गलत दिए हुए नंबर सब। ऐसे ही जो इच्छा होगी नंबर दे दिए। समझ गया? याद नहीं होता कौन सा नंबर का, मैं ऐसे ही नंबर दे देता हूँ कि भाई आज अच्छा लग रहा है, तारीख के हिसाब से देता हूँ। चलो गया आज ये। कई बार क्या होता है लेक्चर 8 फिर डायरेक्ट लेक्चर 15, ऐसा हो सकता है। मतलब वो क्या होता है दूसरे कोई चैप्टर में वो चल रहा होगा 16, मेरे दिमाग में यही कि 16 आया ऐसे हो सकता है। कई बार एक का एक लेक्चर 2 बार आ जाए, आज तो 8 बार आ। पता नहीं कौन यार प्लेलिस्ट ऊपर नीचे कर देता है कोई आदमी, मैं सब सेट करता हूँ, कोई अंदर से लेक्चर ऊपर नीचे कर देता है। आप कर सकते हो ऊपर नीचे लेक्चर, दूसरा कोई कर सकता है, पता नहीं। उसके बाद में आईडी पासवर्ड होगा नहीं, पब्लिक के भी अंदर बोला गमन साधन लगी तो ना प्लेलिस्ट में, एक पे प्लेलिस्ट में तो अंदर बोलू गीतो आ गए गमन साधन ला, क्या रे मळीशु હવે ક્યારે મળીશું હું પણ। हाँ हुए एक पे प्लेलिस्ट में का आंसर डी आएगा। क्या आएगा? देखो यहाँ पे कितने आयन बनेंगे? 4। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आयन एक, मतलब कोई आयन नहीं बनेगा, खुद ही एक आयन बन के घूमता रहेगा। यहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत
कम, और सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी ये बस कंडक्टिविटी में इतना ही क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं, बराबर क्लियर। कंडक्टिविटी में क्वेश्चन इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। हाँ ऐसा दिया होगा तो अच्छा है, कभी कभार क्या करते हैं लोग ऐसे नहीं देते, वही से देते हैं, मतलब इसी चीज़ को ऐसे देंगे VCO Cl3 फिर 6NH3, फिर ऐसे देंगे कि VCO Cl3 फिर 5NH3, बराबर ऐसे करके देते हैं, समझे। फिर CO Cl3 फिर 4NH3 फिर CO Cl3 फिर 3NH3। अभी पूछेंगे कंडक्टिविटी सबसे कम किसकी है, तो भी लास्ट हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 समझ के ही काम करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब समझते हो ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए 6 के 6 अमोनिया अंदर, इसका 6 करने के लिए 5 अमोनिया वाले Cl अंदर, इसका 4 अमोनिया 2 Cl अंदर, इसका 3 अमोनिया 3 Cl अंदर। और हम जनरली अगर ऐसा दिया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ऐसा दिया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हाँ फिर उसने लिख के दिया है, कुछ हिंट दिया है कि ना भाई इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, द्वितीयक सांद्रता कितनी है 4, तो फिर 6 वाले को प्रीफर नहीं करना है, तो फिर 4 वाले। समझ के बाद क्लियर हुआ। वो अलग से बनता है कि वो तो ऐसे लिगेंड है, पहले ऐसे लिखने की फैशन थी, फिर वर्णन ने आके उसको बदल दिया। बुक में लिखा हुआ है। पहले ऐसे लिखने की सिस्टम थी, वर्णन ने आके उसको चेंज किया। बाकी हम पहले कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिखते थे, किसी को पता नहीं था कि ऐसे लिखने चाहिए बड़े बड़े ब्रैकेट में ऐसा सब। वर्णन ने बोला कि अब कंपाउंड ही अलग है तो लिखने का पैटर्न भी अलग था। नहीं करता सर, 4NH3 मतलब मतलब हाँ वो अगर आयन नहीं बनाता है लोग, एक आप उपमा है वो है जूनी में उड़ा एक तो कोई खास रीजन नहीं है के जे आ गया। अब उपमा है वो करी है, बाकी जूनी में वो है नहीं ना, बुक में कलर भी चेंज है, जूनी में कलर डबल आ देता है। हमारे भाई पीजी भी થઈ ગયું है, ये लो पर्पल ये वाले नोमेनक्लेचर व्यू वाले और समझ ऐसा होता है CO NH बराबर, फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे CO, यहाँ पे NH3 ट्वाइस बराबर, यहाँ पे मान लो NH3 ट्वाइस। इसको ब्रीज कंपाउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रीज कंपाउंड। अब इसके नोमेनक्लेचर में क्या म्यू लगाते रहते हैं, क्या लगाते रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब नोमेनक्लेचर करने की, लेकिन अगर है आपको इच्छा तो फिर करवा दूंगा, बराबर। कुछ नहीं करना है, जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है, खाली म्यू करके लिखना है। मान लो इसका नाम है तो क्या होगा, डायमाइन फोवाइड, जो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो। फिर लिखना है म्यू इमिनो, क्या लिखना है म्यू इमिनो म्यू हाइड्रोक्सी, ऐसे म्यू लिखो बीच में। एक काम कर, कोई एग्जांपल दे मेरे को अच्छा समय करवाइए ला। फिर वही फिर से ये दो एक जैसे और 2 बार लिखेंगे न, इसके अंदर एक पैटर्न नहीं आता, इसके अंदर भी 3 पैटर्न आती है। इसके अंदर कितनी पैटर्न है 3, अलग अलग 3 पैटर्न है इसकी। ये म्यू वाला नहीं है, ये तो डायरेक्ट है। ये म्यू वाला, ये तो इन्ना कार्बोनिल है, इन्ना नॉन, तो उसको इन्ना बोलते हैं। ये म्यू वाला नहीं है, ये अलग है, मतलब म्यू वाला ही है लेकिन थोड़ा अलग है, इन्ना वाला म्यू है, बराबर। कोई जरूरत आते नहीं है, कभी मैं बोला भी होगा ऐसा कुछ कि भाई ऐसा नाम आते हैं म्यू वाले, पर अपने कोई जरूरत नहीं है, नहीं जब बड़े होंगे तब देख लेंगे। चलो अब एक ऐसा नाम दिया है
हाँ ब्रिज कंपाउंड है, बराबर, ये ब्रिज कंपाउंड है, बराबर। चलो अब ऑप्शन दिए अलग अलग, म्यू क्लोरो, म्यू नाइट्रो, ऑक्टा एमाइन, कोबाल्ट 3 सल्फेट। ओके, फिर है म्यू नाइट्रो, म्यू क्लोरो, ऑक्टा एमाइन, डाई कोबाल्ट 3 सल्फेट, ये नहीं आएगा। म्यू क्लोराइडो, म्यू नाइट्रो, ऑक्टा एमाइन डाई, ये भी नहीं आएगा, ए वाला आएगा आंसर। देख तो क्या दिया उसने, देख मैं बोलता हूँ, फिर डाई लिखा मेरे दिमाग में नहीं बैठा ना, डाई हो सकता है, दोनों सेम है तो हो सकता है, ऑल ऑफ एबव हो सकता है। अरे म्यू क्लोरिडो, म्यू नाइट्रो, ऑक्टा एमाइन डाई कोबाल्ट 3 सल्फेटो, सल्फेट, सल्फेट ही रखना पड़ेगा, सल्फेटो नहीं होगा, अंदर होता तो सल्फेटो होता, अंदर नहीं तो नहीं होगा। मतलब 3-4 पैटर्न होती है, ऐसा जरूरी नहीं एक ही पैटर्न है, जरूरी नहीं यही पैटर्न होती है। पियर्सन है किसी के पास इसका? इसका नहीं दिया है, तो मेरे को देखना ही पड़ेगा पियर्सन, बराबर। अरे अभी मत करो, कर दो, कुछ नहीं याद नहीं है इतना पक्का, आते हैं ऐसे नाम यू वाले को पता है। बरोबर है, ऐसे एक जो वो है तो थसे, अलग अलग હોય तो भी नहीं था। चलो अब हम सेम है, आप भी सेम है, आप भी सेम है, तो कर दीजिए। हम अलग अलग भी है, उन्हीं के सेम है। तो हमने मान लो यहाँ कोबाल्ट है, तो कोई वक्त यहाँ क्रोमियम भी आता है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ लिगेंड सेम है, जो एमोनिया ना एमोनिया है। मान लो यहाँ एमोनिया है, तो यहाँ बीजू भी आ लिया, नाइट्रो भी आ लिया, एनओ, समझे? सेम वाड़ू बताई दूँ, अगर अलग हो तो શું થાય તો ભાઈ રૂલ્સ ચેન્જ થશે। સેમ વાળું તો ઈઝી પડશે, अलग વાળું હશે થોડું વધારે ટફ થઈ જશે। अलग વાળામાં કેવું ભાઈ તમારે ચેક કરવું પડશે કે આ પોઝિટિવ है કે આ નેગેટિવ થઈ ગયું। ભાઈ એકમાં 8 લગાડવાના આવશે ને એકમાં 8 લગાડવાના નહીં આવે, એવું થશે। હવે આમાં તો આપણે કેવું ઓવરઓલ કરી દઈશું, ઓવરઓલ કેવું કે આ અહીંયાથી બ્રેકેટ સમજીશું, આ અને આ આને નેગેટિવ લઈ લઈએ, આને શું લઈ લઈએ નેગેટિવ, તો આ બ્રેકેટ કેવું થશે પોઝિટિવ। એનો મતલબ તમારે 8 લગાડવાની કોઈ જરૂર નહીં પડે, તમારે 8 લગાડવાની કોઈ જરૂર નહીં પડે। તમે કોબાલ્ટ સિમ્પલ લખી આપશો, શું લખી આપ્યું સિમ્પલ કોબાલ્ટ। હવે આના જોડે સેમ लिगेंड है, એટલે બંનેનું નામ ભેગું લખવું વધારે સારું। दोनों के पास लिगेंड कैसे सेम, दोनों का नाम साथ में लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बराबर। चलो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे नाम, जो भी बीच में होता है ब्रिज के ऊपर, जो भी बीच में होता है ना ब्रिज के ऊपर, उसको म्यू से दिखा दे, किससे दिखा दे म्यू से। चलो म्यू, ये म्यू रहता है ऐसा, क्या बोलते हैं म्यू। कई बार म्यू म्यू डैश ऐसे नाम भी आपको देखने को मिलेंगे, आप अंदर चेक करोगे तो ऐसे नाम भी होंगे म्यू म्यू डैश, वो भी एक पैटर्न आता है नाम का। लेकिन ये सब आपके काम की चीज़ें नहीं है, ये सब जब आगे जाते हैं केमिस्ट्री में पढ़ने, एमएससी वैमएससी करते हैं तब की चीज़ें, आपकी है नहीं। हाँ देता है एलन, एलन दे रहा है, सिखा दूंगा मैं, बराबर, लेकिन आपके काम की नहीं है। ये ऐसा नहीं मैं अभी बोला हूँ, पहले भी बोला हुआ है, बाकी प्रथम उनको मैंने करवाया होगी, याद नहीं मेरे को, बाकी मैंने उनको करवाया था, प्रिया सिंह की प्रथम की नोटबुक में होगा, बराबर। उस टाइम भी ऐसा बोल के ही करवाया था, कोई ज़रूरत नहीं, बराबर। चलो ऐसा नहीं, इसमें 7 साल 8 साल पहले की नोट्स होगी, उसमें भी होगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। चलो अब ध्यान रखना, ये है म्यू, बराबर। चलो तो ये म्यू, ये इसका क्लोराइडो होगा, इसका होगा नाइट्रो, क्या होगा नाइट्रो। तो क्लोराइडो का क्या होता है सी, और नाइट्रो का एन। तो पहले अल्फाबेट के हिसाब से सी वाला लिखेंगे, क्या होगा म्यू क्लोराइडो, क्या होगा म्यू क्लोराइडो, ये बनेगा म्यू क्लोराइडो। फिर ये म्यू नाइट्रो, क्या बनेगा म्यू नाइट्रो, बराबर। तो म्यू क्लोराइडो म्यू नाइट्रो, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, बराबर। ऑक्टा एमाइन, क्या बनेगा ऑक्टा एमाइन, समझ गए क्या बनेगा ऑक्टा एमाइन, बराबर। 8 बार अमोनिया तो ऑक्टा एमाइन। ये कोबाल्ट और ये कोबाल्ट, 2 कोबाल्ट मिला के डायरेक्ट कोबाल्ट,
दो कोबाल्ट मिला के डाई कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 3। आप बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चला, है ना? चलो इसका x समझो, क्या समझो x, और इसका भी x, तो क्या समझोगे 2x। अब देखो इसका 0 होता है तो 4 × 0 प्लस 2x, x और x प्लस 1 × -1 प्लस -1, इसका -1 सर एंड तो माइनस ना अगर एनो टू -1 ही लिया है रियल तो CL भी -1 ही होता है ना, हाँ CL भी -1 होता सर है। एंड तो माइनस तो नाइट्रो का तो NO2 -2 क्या बोलते हैं? नाइट्रो ही तो बोल रहे हैं। नाइट्राइट और नाइट्रो सेम ही है। हां हाँ नाइट्रो नाइट्रो भी बोल सकते हैं ना उसको। चलो इसका भी -1 लिया, क्यों? कोबाल्ट है, Fe या क्रोमियम होता तो +1 लेता है इसको, पता है कि नहीं? हाँ। NO2 प्लस भी होता है और NO2 माइनस भी बराबर। फिर इसका यहाँ पे आ गया 2x में, ये 0 और वो क्या है प्लस। ऐसा को कितना होता है -2, ऐसे कितने 2 इज इक्वल टू 0, तो आपको x इज इक्वल टू +3 मिल जाएगा। अब देख लो निकाल लो, ये गया, ये -2 और ये -1 और ये -4 माइनस अरे हो जाएगा माइनस हो जाएगा -1 और ये -1 -2 और -4 -6 उस तरफ जाएगा, +6 डिवाइड बाय 2 +3। ये समझे कैसे निकाला ऑक्सीडेशन नंबर? दोनों को एक्स लेके 2x बराबर। तो ये कोबाल्ट क्या हो गया 3, इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। क्या बोलेंगे? सल्फेट। ले चलो एक आप करो, कोई निकालो। सीएल 2 बोल कैसे? क्या बेटा? सीएल है 2 बोल। हाँ पे 2 बोल, ये 2 बॉन्ड कैसे बना है? ऐसा Cl 7 बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन की कैपेसिटी 7 बॉन्ड बना सकता है। पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इसके अंदर क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाता है। Cl कोई मोनोवैलेंट नहीं होता है, क्लोरीन की +7 तक होती है ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन होता है -1 to +7 ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा। यहाँ पे क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? हाँ दोनों ही लिगेंड हैं। लिगेंड को पहले लिख सकते हैं, लिगेंड पहले भी लिख सकते हैं, क्या ये इनसे पहले लिगेंड पहले भी लिख सकते हैं, बनाना ऑक्टाइमाइन पहले लिख सकते हैं। ना, ऑक्टाइमाइन पहले नहीं लिख सकते। उसमें से उसके 2 कोऑर्डिनेशन सेट हो गई। किसमें? सीएल क्या होगा? लिगेंड है सीएल और NO2, हाँ वो तो मतलब ऐसे O के हिसाब से कर देखो, सीएल में बाइडेंटेड भी हो गया, ऐसे 2 कोऑर्डिनेशन सेट हो गई बस। ना ना, एक ही कोऑर्डिनेशन साइड होती है, खाली यहाँ पे ब्रीज में दिखाया करते हैं उसको। मतलब ये कहेंगे कि Cl कभी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, कभी उसको देगा, एक साथ एक टाइम एक आदमी को देगा। हाँ लेकिन दोनों को दे सकता है, खाली ऐसा होता है। मान लो ये जब इसको दे रहा होगा तब ये वाला इसको देगा, फिर थोड़े टाइम के बाद ये बोले मैं इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देता हूँ, वो बोले मैं उसको देता हूँ, ऐसे ब्रीज जनरेट करता है। ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। तो पढ़े लखिलाना ब्रीज कंपाउंड लाभ है पता ही ऊपर पूरी चीजें। नीचे हाँ दो ये आया पियर्सन ने पैटर्न दी कराया ने आयरलैंड नहीं अलग है पैटर्न। आ तो मैं तो पहली बार જોઈ अभी तो नहीं करता हमें लोगों कही दूं तुमने मुँह भी नहीं करता कभी
મારી સિસ્ટમમાં તો પહેલા આનું નામ થાય પછી આનું નામ થાય પછી આનું થાય અથવા પછી આ બેનું થાય પછી આનું થાય પણ આને ખબર નહીં હવે એલન વડે કેમ આવું કર્યું એની સમજણ પડી મને બરાબર બાકી મેં જે સિસ્ટમથી શીખ્યું એ આવી નહીં આમાં બી આ જે સિસ્ટમથી હું ભણાવું આગળ મળે રાઠોડ તો બહુ સારું હશે ચલો હવે એટલે આ તો નવી પેટર્ન લાગી મને બિલકુલ કે મ્યુ વાળાને આગળ લખવાના એવી બરાબર એટલી હાઈ ફાઈ પેટર્ન મેં દેખી નહીં હજી બરાબર હવે ચેક કરે લેટેસ્ટ કી હશે તો બાકી મારી જે પેટર્ન આ બરાબર છે રાઠોડે જે કરાવી એક આવું નામ આવ્યું તમને CO NH34 NH NO2 CO NH34 और +3 ये समझाया था आयन लिखने का कुछ ना हो तो आयन लिख देने का है ऐसा बोला है कि नहीं माना ही नहीं चलो हम लिख NiCN4 -2 है इसका नाम क्या लिखेंगे टेट्रासाइनो निकलेट 2 आयन ऐसा बोला जाए हाँ मतलब अगर उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है खाली ऐसे ही चार्ज रहता है तो आयन नहीं आयन हाँ ऐसा या बोला नहीं बोला याद नहीं मेरे को बराबर अबे इसमें क्या होता है हम समझा दो एक चीज़ यहाँ मैं 2 क्लास में पढ़ाता हूँ इंग्लिश और गुजराती मीडियम बराबर अब होता ही है कि मान लो मैं गुजराती मीडियम में बोल के आए पे आयन लखवा नहीं मेरे को खाली इतना पता मैंने किसी को बोला किसको बोला वो नहीं पता समझे कि नहीं हाल तो ओછી બેચ એટલે હજી થોડું યાદ રહે અમુક વાર કેવું વધારે બેચો હોતી બધા સેમ ચેપ્ટર હેડતું હોય તો લાગ આવે તો કયો ટોપિક કોકને બાકી રહે ખબર એ ના એમ કે આ ટોપિક હમણાં ભણાયો સવારે તો એ નહીં ખબર કે 9 થી 10 વાળી બેચને ભણાય ના કે 12 વાળી બાકી ભાઈ મેન્ટલી એવી રીતે સેટઅપ થયેલું હોય ભાઈ આપણે તો ભણાવ્યું ને હમણાં એવું થોડી ખબર છે કે કોણ આવીને કોણ ગયું હા તમને એવું લાગે કે ભાઈ અમે સર જોડે ભણી રહ્યા એનું કારણ તમે ખાલી મને જ જોઈ રહ્યા હોય એટલે તમને એવું લાગે ને તમારું પૂરું ફોકસ હોય ને મારે તો કેવું હોય કે પબ્લિક હે ને હું બસ સમજાઈ રહ્યો ભણાઈ રહ્યો કોણ હે પબ્લિક શું હે કોઈ મતલબ નહીં હા પણ તોય બધી પબ્લિકને એવું લાગે કે ના આમાં ઉપર સાહેબ ચાલો એટલે શું એનો સ્વભાવ જ છે NiCN4 -2 टेट्रासाइनो निकलेट 2 आयन समझ गए आयन लिख देने का नहीं क्या इसका नाम है भी अपन उसके निकलेट किया है कुछ आयन नहीं लिखा बोला आ वक्त क्लास अच्छा સાઈડ ક્લાસ જોડે લાગી તો આય તમે જો આટલી એનસીઆરટી मतलब આગળની બેચો કોઈ જોતી જ નથી હું और एमसीक्यू सर उसके ऊपर से मोस्ट करेक्ट उसके ऊपर से देंगे ना किसके ऊपर से एनसीईआरटी को से देंगे ना आयन लिखना ही पड़ता है तेल लेवा की एनसीआरटी बड़ी बात है यार एनसीआरटी तो हमें को आटला वाला टॉपिक पर ही आपने नियरली से पहले बोला एनसीईआरटी से बुक दी तो अरे है भाई अच्छी है कलर वलर सब दिए पर आ चैप्टर में मजा नहीं આવતી यार મને સ્પેશિયલી આ ચેપ્ટર માં મજા નહીં આવતી અને આ ચેપ્ટર તો મારું ફેવરેટ ચેપ્ટર है કોઓર્ડિનેશન તમને એવું લાગે આ તો મેં ભણાઈ દીધું પહેલેથી ચેપ્ટર એટલે બાકી તમે કોઓર્ડિનેશન ભણો કોક જોડે તમને ના આવડે પછી ખબર પડે કેટલું હાઈ લેવલ ચેપ્ટર है આ તમને આવડી ગયું ભૂલમાં એટલે કદર નહીં હેલ હેલમાં ચલો બાકી પૂછજો ભાઈ ને કોઓર્ડિનેશન માં સૌથી વધારે YouTube માં કમેન્ટ કઈ આ ચેપ્ટર ની આવે ખબર है સૌથી વધારે માંગ કયા ચેપ્ટર ની YouTube માં કોઓર્ડિનેશન ની તો એ કોઈ भी શિક્ષક હશે ને ખાસ કરીને કોઓર્ડિનેશન ના વિડિયો કોઈ નહીં મૂકે તમે ચેક કરજો આ ચેપ્ટર ના વિડિયો મૂકવા કોઈ તૈયાર નહીં शेयर हुए तो એવું નહીં હે કશું કોઈ નહીં મૂકતું ખબર
खबर है पता नहीं हलवाई जबल था वैसे हेलने पे तेल ले वगे अब यहाँ ध्यान रखो इसका नाम कैसे करेंगे बराबर। तो इसने बहुत अच्छा किया है मेरे भाई ने बराबर कंप्लीट किया एकदम जय वैसे मेरे को जैसा चाहिए वैसा का वैसा है बराबर। हमारा सिस्टम तो ये है भाई पहले इसका नाम करो फिर इसका नाम करो न फिर इसका नाम करो यही सिस्टम है हमारे वहाँ पे जो चलता है वो बराबर। बाकी इस बार अब मिक्स मसाला आया है बराबर। टेट्राएमाइन क्या होगा ये टेट्राएमाइन कोबाल्ट 3 टेट्राएमाइन कोबाल्ट 3 तो इसका खत्म टेट्राएमाइन कोबाल्ट 3 तो इन दोनों में से इसको इमाइडो बोलते क्या बोलते हैं इमाइडो इंग्लिश में इमिडो बोलेंगे क्या बोलेंगे इमिडो गुजराती में इमिडो कहते चाल है कोई वांधो नहीं है इमाइडो क्या हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेलिंग लखी बताई दूँ इंग्लिश में आओ स्पेलिंग है बराबर गुजराती में आओ स्पेलिंग इमिडो बराबर વધારે કોઈને લખવું ઇમાઇડો તો भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बराबर इमिडो। एमिनो अलग होता है एमिनो होता है NH2 और ये है NH ओके। अब इसका आई आएगा इसका क्या आएगा N ABCDEFGHI आई पहले आता है बराबर। तो क्या आएगा म्यू इमिडो क्या आएगा म्यू इमिडो फिर म्यू नाइट्रो फिर से ये टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 3 कोबाल्ट 3 समझ गए चारे में कोबाल्ट आटू जा कोबाल्ट 3 ने लास्ट में लिखेंगे आयरन क्या लिखेंगे आयरन। ये अभी परफेक्ट जा रहा है क्लियर ये रेडी समझ में आया चलो तो ध्यान रखो हमें को घर गरम लागे हमें हम घर नु लागे थोड़ू वो भी सही है मैं ये नहीं बोलता एलन का गलत है नया पैटर्न आया होगा और सही भी होगा कि भाई दो मिक्स करो आप मिक्स करो यानी क्या क्या आप एक साथ ले लो इनको तो क्या होगा फिर से एक साथ लेने गए तो आप एक साथ लेने के टाइम पे पहले इसको दो समझ गए ना तो क्या होगा म्यू इमिडो म्यू नाइट्रो टेट्रा अरे टेट्रा क्या ऑक्टा ऑक्टा एमाइन डाइकोबाल्ट इस टाइप का था बुला तो तू कुछ एमाइन आगे बोल रहा था वो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं वो तो ये आपने किया चाहिए टेट्रा एक्वा आयरन 3 म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो टेट्रा एक्वा आयरन 3 सल्फेट हाँ ये भी सही है। ऑक्टा एक्वा म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो आयरन 3 सल्फेट नहीं थोड़ा अलग है अपने आगे किया वो गलत है। ऑक्टा एमाइन आगे ला दो एकदम आगे वाले नाम सबसे आगे ऑक्टा एमाइन ले लो सबसे आगे आगे का जो नाम है ना वो खाली कितना चेंज करना है ऑक्टा एमाइन क्या हो जाएगा ऑक्टा एमाइन म्यू क्लोराइडो म्यू नाइट्रो डाइकोबाल्ट 3 चलो फिर से बोल लो आगे वाला नाम कौन सा बेटा इस चीज को सीरियस लो आगे वाला नाम फिर से बोल रहा हूँ ऑक्टा एमाइन म्यू क्लोराइडो म्यू नाइट्रो डाइकोबाल्ट 3 सल्फेट समझ गए। हाँ चलो इस हिसाब से इसका क्या होगा इसका ऑक्टा एमाइन अगर एक बार कोबाल्ट लिखना है डाइकोबाल्ट और एक बार नहीं लिखना 2 बार लिखना है ऐसे तो फिर डाइकोबाल्ट लिखने की जरूरत नहीं। ओके ये पुराना पैटर्न तो मैं समझ में आया नया पैटर्न मुझे भी एक काम करके समझ में आएगा क्लियर समझ गए। नया पैटर्न मैं अभी देखा है फर्स्ट टाइम और एक्सेप्ट करना है मेरे को कोई ऐसा बुरा भी नहीं लग रहा है और थैंक यू कहूँगा मैं प्रवीण को एलन को दोनों को बराबर नया पैटर्न मैं नहीं देखा था और ऐसा नहीं मैंने नहीं राठौड़ ने भी नहीं देखा होगा। चलो
चलो अभी एक और नाम है, देख लो आप। क्या है बोला? लो बेटा मैं दिख रही हूँ छोकरी मारी माया हूँ। इसका दोनों से नाम बनवा, मतलब पहले इसका नाम एक, फिर इसको 2 नंबर पे लिखो, फिर इसको 3 नंबर पे लिखो। ओल्ड नहीं पैटर्न। हाँ ओल्ड पैटर्न, जो राठौड़ पैटर्न कहेंगे उसको। फिर एक करो कि एक साथ लिगेंड को लिख दो पहले, फिर म्यू वाले को लो, और फिर डाई के साथ जाने दो। दोनों पैटर्न आप करो, देखते हैं कौन सही जाता है। इसको ब्रीच कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीच कंपाउंड। गुजराती में क्या भाई? सेतु शायद है। क्या भाई? सेतु मतलब ब्रीच। भगवान राम ने सीता जी को लाने के लिए जो भी राम सेतु बनाया था, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? रामा ब्रिज। कुछ बोले रामास ब्रिज, उसको थोड़ा ऐसे मारवाड़ी इंग्लिश में कहे। ले बेटा थैंक यू। हारो थी तू आतो तो हाल पति नहीं तो आवड़े બધું ઉધાર વસૂલનું ચાલે છે। રાઠોડે મારી પેટર્ન સેમસંગ જઈ હતી। હું બી આવી રીતે જ બનાવી। पढ़ाई तो मस्त है भैया। બહુ બધા લખાયા સૂત્રો। इरविंग विलियम्स क्रम राठौड़े लखाया हुआ है। इरविंग्स ऑर्डर कंटेंट तो अच्छा होगा, समझाने का तरीका। ना राठौड़ हार हो जाता है। मैं देखा नहीं कभी उनका लेक्चर पर ऐसे मिला हुआ हूँ। दाढ़ी वाड़ी देखी भी अच्छा लगा। कंटेंट तो बेटा भी पता है।
राठौड़ एक बार मारे लेक्चर में आया था ऑनलाइन में। मैं वो एक मेरा लेक्चर होगा एनोमर्स एपीमर्स ऐसा कुछ पढ़ा रहा हूँ। उस लेक्चर में एक कमेंट किया है, कीप इट अप डियर सुपर, ऐसा लिखा है। वो राठौड़ ही वो है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस वाला नहीं, एपीमर मैनोमर का लेक्चर है, मैनोमर्स वाला उसमें जूम पे ना फेसबुक में मैं सेंड किया था, देखा नहीं होगा आपने तो, क्यों देखे आप तो। उस टाइम वो थे लेक्चर खासे रुके थे, आधा घंटा जैसे रुके थे, फिर कुछ कारण से बंद हो गया था टर्मिनल, फिर चालू किया, फिर से वापस आए। तो फिर मेरे को डर लग रहा था, मैं राठौड़ देख रहा है गलत ना चला मतलब आदमी सीनियर है सब, सबसे जूनियर मैं ही हूँ, सभी सीनियर है मेरे। क्या कुछ में क्या नाम तो कर देते हैं इसमें क्या। चलो अभी देखो इसका पहले उस स्टाइल से करते हैं जो अपना राठौड़ पैटर्न है। टेट्रा एक्वा, टेट्रा ब्रैकेट तो कर दो हम उसको खर्चो थोड़ी आ रहे। टेट्रा एक्वा आयन टू है, देख लो अबे टू है या थ्री है। फिर है इसका ABCDEFGH, इसका है म्यू हाइड्रोक्सो, क्या होगा म्यू हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ये म्यू नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम अब प्लस रहेगा। फिर वापिस टेट्रा एक्वा आयन टू सल्फेट, ये भी सही है बरोबर। मान लो आपको ऐसा नहीं करना है तो फिर आप साथ में ले लो ऑक्टा एक्वा, क्या ले लो ऑक्टा एक्वा, ऑक्टा एक्वा और फिर म्यू हाइड्रोक्सो, नाइट्रोनियम डाई आयरन टू सल्फेट। आयरन क्यों हुआ पॉजिटिव, बाकी तो करेक्ट होता, समझ गए ना। तो ये म्यू वाला नाम भी हमने सीख लिया, कोई ज़रूरत नहीं थी फिर भी। एक चीज़ लिख दो गारंटी के साथ, ना कभी ये नाम किसी के काम आए हैं ना किसके काम आएंगे ये भी बता देता हूँ। अगर किसी आदमी ने BSc के साथ केमिस्ट्री किया तो बाकी कुछ काम कभी नहीं आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर का क्वेश्चन आ सकता है, वो भी कब, जब यहाँ लिगेंड अलग हो और यहाँ भी लिगेंड अलग हो और वो अपना सेंट्रल एटम बदले तो हाँ भाई इससे डराया जाता है बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने का बोल देते हैं यहाँ से, जो इन्ना वाला दिया है ना इसमें कुछ नहीं करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने का बोलेंगे, इन बच्चों को डराएंगे, डराया तो जाता है इससे, ये हम मानते हैं, डराया जाता है। इसमें 3 आ रहा है तो फिर इसको प्लस नहीं लिया होगा इन्होंने, माइनस लिया होगा। इसने क्या लिया एरन में चेक कर, प्लस लिया माइनस, मतलब नाइट्रोनियम लिया है कि नाइट्रो लिया है वो बता। नाइट्रो लिया है ना, मैं ही रॉन्ग रखता हूँ मेरा क्यों। Fe और Cr के केस में NO और NO2 को प्लस ही लेते हैं, लेकिन ब्रीज कंपाउंड में ये रूल फॉलो मत करवाना,
ब्रिज वाले में खाली फॉलो मत करना, बाकी उसमें तो कहीं गलत नहीं जाएगा, समझे? ब्रिज वाले में फॉलो मत करना, समझिए? हाँ, तो ऐसा लिख लो, FE और CR के केस में NO भी प्लस है और NO2 भी प्लस है, लेकिन कहाँ फॉलो मत करना? ब्रिज वाले केस में। अब ब्रिज वालों केस में तो फॉलो ना करना। अब सही है सब, तो भी दमाई इतनी करना पड़ेगा, नाइट्रो कर देना पड़ेगा, यहाँ पे भी नाइट्रो करना पड़ेगा, बराबर? यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा, बस। એટલે કોઈ આના ટોટલ એક્શન નહીં મૂકતું બિચારા, સમજી ગયા ને તમે? તમને એવું લાગશે કે હું ગલત છું, તમને કોઈ ગલત નહીં હું, મેં બહુ મહેનત કરીને રૂલ બનાવ્યો, કોઈ જગ્યાએ લખેલું નહીં આ રૂલ કે NO પ્લસ ક્યારે લેવાનું, NO2 પ્લસ ક્યારે લેવાનું। 1000 કરતાં વધારે કોમ્પ્લેક્સના નામ પાડ્યા હશે મેં મારા લાઈફમાં, એના પછી એવું નક્કી કર્યું હશે હોદીન ગોતીન કે FE અને CR ના કેસમાં NO પ્લસ ને NO2 પ્લસ લે એવું, અને પછી જે રૂલ લખાયો હશે અને 1 મિનિટ થઈ આને ખોટો પાડતા, પછી કોણ મૂકે બિચારું આના લેક્ચર, સમજ્યા કે નહીં? બસ આ તકલીફ है ચેપ્ટરની, બરાબર? પણ હે બહુ મોટું ચેપ્ટર, એટલે માર્ક્સ વાઇઝ देखવા જઈએ તો 4 MCQ આના એકલા ચેપ્ટરના હશે। હવે જે બી એ તમે રૂલને થોડું એડવાન્સમાં કન્વર્ટ કરી દો, બરાબર? FE અને CR ના કેસમાં પ્લસ લેવાનું વાત है સાચી, પણ આપણી વાત અધૂરી હતી, બ્રિજ વાળામાં નહીં લેવાનું, બરાબર? એકદમથી આવી રીતે એડેપ્ટેશનમાં આવી જવાનું, સમજ્યા? ભાઈ પકડીને બેવાનો જૂનો મુઠ્ઠો, बिल्कुल चेंजेस करता रहવાનું लाइफ। हाँ, परिवर्तन ही संसार करेंगे। सही है ना? ओके, कंडक्टिविटी कराई દીધું, પછી આ મ્યુ વાળા નામ કરાવી દીધું, બીજું કોઈ હે તમારા મગજમાં ડાઉટ આ ચેપ્ટર ને લઈને, 9મા ચેપ્ટર ને લઈને તો કરાવી દીધા? બીજું તમને કોઈ भी એ ધ્યાન રાખજો, અલગ અલગ કોઓર્ડિનેશન નંબર है, 2 है, 4 है, 6 है, આમાં 6 વાળા વધારે મળે, ખબર હે કીધું કે નહીં? કોઓર્ડિનેશન નંબર 6 વાળા વધારે માર્કેટમાં। ઓકે, બોલો બાપુ શું કહેતા હતા? ડેક્સ્ટ્રો ડાઈ બાજુ આવે, ડેક્સ્ટ્રો જમણું, લીવર ડાબી, લીવર ડાબી, તો આ બુકમાં ડાબી છે, નવનીતમાં એકમાં જમણી અને એકમાં ડાબું હોય, તો બુકમાં નહીં, ડેક્સ્ટ્રો मतलब જમણી થશે, ડેક્સ્ટ્રો मतलब જમણેરી, પ્લસ ડેક્સ્ટ્રો मतलब પ્લસ અને બી જમણેરી, લીવો मतलब રાઈટ હેન્ડ સાઈડ। એ તો ભાઈ આટલું બધું તો હશે તો ભાઈ NCERT ને આ વખતે ગાળો કાઢવી પડશે, ઘણું તો ભાઈ શાંતિ કરે હું અમે શું NCERT કરે હું હા પાડે રહું ભાઈ, NCERT તો યાર માથે ચડે તો હું કરવાનું? नंबर ऑफ आइसो में मैं फार्मूला लिखवा दिए भाई, वो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल, हाँ वो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल डबल करने के और बाकी के फार्मूला लिखवाने के बाकी है, डबल डबल वाले के। वो एलन में टोटल करके दिया उसका भी क्या एलन में लास्ट पेज पे टोटल करके दिया, टोटल करके क्या दिया है? जो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल बता दो, बता अभी एक फार्मूला लिखवाने के बाकी है, ए बी बी वाले के वो सब, मतलब बायडेंटेड के बाकी है फार्मूला लिखवाने। ये टोटल जियोमेट्रिकल दिए, टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर ऐसे ही लिखा है। उसका पूछा था, अरे टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर ही दिए ना, आइसोमर पूछा तो टोटल डबल, सब इनके भी डबल। हाँ इनके भी डबल, टोटल पूछे तो इनके डबल, 15 के 30, 9 के 18, 6 के 12, 5 के 10 वैसे टोटल पूछे तो, टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल पूछे तो लिखा ही है, क्योंकि फिर हर एक का सीस ट्रांस और उसका ऑप्टिकल बनेगा ना सीस का, तो डबल हो जाएंगे। सिर्फ ऑप्टिकल पूछे थे, ना सीस का 2 बनेगा, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, सिर्फ ऑप्टिकल पूछे तो इतने वापिस, सिर्फ ऑप्टिकल पूछेंगे तो वापिस इतने हो जाएंगे, क्योंकि डेक्स्ट्रो लीवो होगा ना वापिस, અને टोटल पूछे तो इसके डबल, जियोमेट्रिकल का तो ये दिया है, ये दिया वो जियोमेट्रिकल का ही है,
इसके ऊपर ऐसा नहीं लिखा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, टोटल नंबर ना ऑप्टिकल डबल करने के पूछे तो, मतलब टोटल पूछे तो डबल करने के, सिर्फ ऑप्टिकल पूछे तो इतने। इसमें 15 है कि नहीं, अब 15 ट्रांस, 15 में से 7.5 समझ लो ट्रांस, 7.5 शीश होगा नहीं ऐसे हिसाब, खाली अपन कर रहे हैं। अभी शीश के भी डेक्स्ट्रो लिखो तो 2 हो जाएंगे ऑप्टिकल के, तो वापिस तो 15 ही आएंगे क्योंकि ट्रांस वाले रिजेक्ट हो जाएंगे। मान लो 10 है किसी के, जियोमेट्रिकल कितने हैं 10, तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे 5 है ना, गिनने गए ऑप्टिकल तो 10 बन जाएंगे। शीश डेक्स्ट्रो शीश लीवो, शीश डेक्स्ट्रो शीश लीवो, शीश डेक्स्ट्रो शीश लीवो, तो 10 हो गए। ट्रांस हो गए नहीं तो वही आएगा ना, फुल नहीं करते ना, मजा आएगी। हाँ तो अब ही तो क्यों बीजू ये हो गया ना। चलो अब एक टॉपिक है, आपको इंट्रोडक्शन में जो भी था वो वैसे सिखा दिया, बिक्री कैसे वो सब समझा दिया था। सर नॉमेनक्लेचर में जो भी था करवा दिया बोल। लिगेंड आइसोमर है सारे नाम लिखा देते सर, वो खाली इस चैप्टर में ही मतलब लिगेंड आइसोमर और वो सिग्निफिकेंट पॉलीमराइजेशन स्ट्रक्चरल खाली इस चैप्टर में ही। तो इस चैप्टर में ये ना आइसोमरिज्म, तो वो चेन रिंग्स मिक्स वो तो ऑर्गेनिक है, चेन फंक्शनल ग्रुप पोजीशन मेटामेरिज्म प्रोटोमेरिज्म, वो तो ऑर्गेनिक है। चलो हो गया, फिर नॉमेनक्लेचर में सब करवा दिया, यही बाकी था एक वो वाला, वो भी आपने नहीं छोड़ा। सर क्या करोगे? इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट उसका मतलब लो स्पिन हाई स्पिन से कुछ ध्यान देना। हाँ बहुत ध्यान है, इधर बता दें। इनर ऑर्बिट जनरली लो स्पिन होते हैं, और मैं लिखवाया भी होगा लिखने के टाइम। इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट अंतर कक्षक में पाई, इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट ये जनरली लो स्पिन होते हैं। कैसे होते हैं जनरली? मैं एक बात पे थप्पा लगा नहीं रहा, ये ध्यान रखना, मैंने इस बात पे कोई थप्पा नहीं लगाया, मैं बोल रहा हूँ जनरली इनर ऑर्बिट लो स्पिन होते हैं और आउटर ऑर्बिट जनरली कैसे होते हैं हाई स्पिन होते हैं। खाली ये बात मैं बोल रहा हूँ। अब समझो ये क्या होता है, D2sp3 होता है, क्या होता है D2sp3 या DsP2 होता है, ये क्या होता है sp3D या sp3D2 होता है। अब देखो अंदर की D यूज हुई है, अंदर की D, इसका मतलब क्या है पेयरिंग हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग किया होगा तब जाके अंदर की D यूज हुई होगी। अब पेयरिंग हुआ होगा तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच्चे भी हो सकते हैं। अरे कम तो हुए होंगे, मान ले 5 है और 5 की पेयरिंग करें तो पहले 5 अनपेयर थे, मान लो 5 अनपेयर, कितने अनपेयर 5, अब पेयरिंग करें तो 1 रहे। चलो सही है, मोड़ सिंह की बात के बच्चे हो भी सकते हैं बराबर। चलो अब 1 अनपेयर रहा, समझेगी? तो पहले ये हाई स्पिन बनाने वाला था, लेकिन अब कैसा बन गया लो स्पिन, समझ गए कि नहीं? तो बात ये है कि जो इनर ऑर्बिट होते हैं उसमें डी अंदर की यूज होती है, डी अंदर की यूज हो, इसका मतलब जनरली क्या हुआ होगा पेयरिंग हुआ होगा। ऐसा नहीं कि जनरली पेयरिंग हुआ होगा, जनरली बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि पेयरिंग हुआ ही होगा। मान लो अभी ये है क्रोमियम का, क्रोमियम NH3 कल ही करवाया था मैंने। अब इसमें क्रोमियम D3 होता है, क्या होता है D3, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर भी पेयरिंग नहीं होती, और इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो क्या आएगा D2sp3। तो देखने पे तो क्या लग रहा है इनर ऑर्बिट, क्योंकि अंदर की D यूज हुई, फिर भी इसकी स्पिन कितनी होती है 1.5, तो 1.5 कोई कम स्पिन नहीं है, 1.5 कोई कम स्पिन नहीं है, उसको हाई स्पिन बोल सकते हो। लेकिन जनरली अगर बात की जाए तो इनर ऑर्बिट कैसे होते हैं लो स्पिन, आउटर ऑर्बिट हाई स्पिन। कई आउटर ऑर्बिट भी ऐसा है कि जिसकी स्पिन 0 है, बहुत सारे आउटर ऑर्बिट भी ऐसे है कि जिसकी स्पिन 0 है। भाई ये खाली बातें होती है, लो करूँ मैं आपको तुम्हें K2ZnOH4, अब ये बनेगा तो आउटर स्पिन ही, मतलब आउटर ऑर्बिट स्पिन 0 ही रहेगी, क्योंकि Zn में D10 आएगा, क्या आएगा? अब खाली नहीं है, कहाँ से डालोगे इलेक्ट्रॉन, समझेगी नहीं? ये होता रहता है, है नहीं।
स्पिन और मतलब एक बचा है हाँ तो वो लो स्पिन नहीं ऐसा नहीं बोलता है, नहीं बोलते एक दूसरे की रिस्पेक्ट में होता है। एक MCQ तेरे पास 3 है, किसी के पास 4 अनपेयर है तो तू लो स्पिन, तेरे पास 4 है, किसी के पास 5 है तो 4 वाला लो स्पिन। अमीर गरीब कैसे होता है? कंपेरिजन में। बाकी ऐसा नहीं है कि ये कोई सिंबल नहीं है कि ये गरीब है, वैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट पे सब अमीर गरीब है। समझ गए कि ऐसे कोई MCQ उसमें मतलब दिए ऑप्शन दिए तो 3 है तो उसमें कि इसमें से किसका लो स्पिन है? जिसका कम होगा वो होगा, जिसमें तो दो- अनपेयर कम होंगे दो वो। में तो 0, एक में है ही नहीं, एक में है ये और 2 में 0। हाँ आंसर है ऑल, आंसर है ऑल सारे लो स्पिन है से। ऐसा नहीं होगा। हाँ तो एक को ऐसे लो स्पिन बोल सकते हैं। हाँ तो फिर 2 समझ गया, 2 0 वाले हैं, एक 1 वाला है। अब 2 सिलेक्ट कर नहीं सकते थे, फिर सब सिलेक्ट करो। रॉन्ग तो नहीं है वो? ना रॉन्ग, एमसीक्यू के हिसाब से रॉन्ग नहीं है। अभी तेरे पास ऐसा ऑप्शन होता है मतलब 2 सिलेक्ट करने के, तो फिर तू उसको छोड़ देता। देख ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, इसके बाद 0 है, इसके बाद 0, इसके बाद 1 है, और अपने पास ए भी है, और अपने पास ऑप्शन ई में ऑल एफ दी अबव है। क्या ऑल एफ दी अबव। अब क्या सिलेक्ट करेगा? सेम क्वेश्चन, लो स्पिन, तो डी सिलेक्ट करना है। समझे कि नहीं कि भाई किसकी स्पिन लो है तो डी। और मान लो आपके पास क्वेश्चन ये है बराबर, यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ दी अबव। अब ये लो स्पिन किसकी है तो आप मजबूरी में ऑल ऑफ दी अबव सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 0 वाले 2 है। अब 2 में से किसको करें? दोनों को करें, वैसी फैसिलिटी नहीं है। नहीं, ये दोनों को तो लेना ही है, ये नहीं आ रहा है फिर भी ले लो। वो तो आपका मतलब डिसीजन पावर देखने के लिए ऐसा एमसीक्यू बनाते हैं ये लोग। जरूरी नहीं है कि आप कितना रट के आए वही चेक किया जाएगा। आपका डिसीजन पावर क्या है, मुश्किल के समय में आप क्या डिसीजन ले रहे हो, वो सब चेक किया जाता है। समझ गए? इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऐसा नाम दिया जाता है। ये कोई एमसीक्यू क्या था भाई? अब तो खाली पावर चेक कर रहे हैं कि आप बस तरह डुबकी लगा रहे हो, ऐसे बाकी कोई ऐसा नहीं। ऐसे इनर आउटर का समझ में आ गया खेल। लाओ, इन द मेटल कार्बोनाइल ऑफ जनरल फार्मूला MCOX which follows EN rule. If M is Ni, Fe and Cr, the value of X will be respectively. अभी आपको बोला है कि MCOX है, क्या है? MCOX बराबर। M के बदले आप निकल लो, फिर लो आयरन और फिर लो क्रोमियम, ऐसा ही बोला है ना। तो X की वैल्यू क्या होगी बराबर? नहीं, हमको ये बोला है कि EN रूल फॉलो करवाना है। कौन सा रूल फॉलो करवाना है? EN रूल फॉलो करवाना है। इसका मतलब 36 करना है। क्या करना है? या फिर 54 या फिर ऐसा कुछ भी करना है। अब समझो यहाँ पे हम M के बदले पहले निकल ले, क्या ले? निकल। चलो Ni, फिर यहाँ पे CO। अब X की वैल्यू हमें रखनी है। X की वैल्यू क्या रखनी? चलो निकल का कितना होता है? 28। कितने भी CO रख दे कोई फर्क पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 रहेगा। 28 है, 36 करने हैं। ये 1 2 देगा, एक CO कितने देगा? 2। हमने को 36 करने हैं, तो कितने बाकी रह गए? अरे 28 में 36 करने हैं, 8 बाकी रह गए। तो 8 के लिए कितने? 4। तो इसके लिए आएगा 4। समझ गए? समझे कि नहीं? अब Fe के लिए चाहिए CO, इसका नंबर है 36 5, तो इसके लिए आएगा 5। नहीं समझे क्या? वही बोले X कितना होगा तो ये M फॉलो करेगा। फिर है Cr, फिर है CO, इसका है 24, 36 करना है, 12 चलिए 6, इसके लिए आएगा 6, 4/6। ये तो 4 4 5 तो ऊपर नीचे किया होगा।
निकल FeCr, गलत है इसका आंसर। एलन है तो क्या हो गया? अरे कुछ भी हो अगर अगर एक वक्त में ना जाने हमें थोड़ी कोई डायडियो करनी ये क्वेश्चन आते हैं ना आता है क्या मुझे? ये हाँ इसमें भी क्वेश्चन आता है। वो क्या नाम है लेक्चर दिखा उसके अंदर से बोल रहे थे ये नहीं आते चला इसके अंदर रॉन्ग किए हुए है उसके अंदर भी रिपीट आ वक्त ना आवे खबर नहीं बाकी आवे जो ना पेपर में आपने खुद ही बोला मैं खाली म्यू वाળાનું કીધું બસ ને એક OMC નું કહું બીજું કોઈ નહીં કહેતો रीडिंग वगैरह એ બધા નહીં આવતા એ रीडिंग के साथ ये रूल थोड़ी इम्पोर्टेंट है वाला कभी फॉलो होता भी है कभी नहीं भी होता। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है जैसा है हाँ ये हुआ वो आपने कराया ऐसे स्टेबिलिटी के नहीं आते वो ऐसा बोला था EN वर्सेस स्टेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आएगा बाकी ऐसा आएगा कि भाई कौन EN फॉलो कर रहा है कौन EN फॉलो नहीं कर रहा ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाँ EN के ऊपर से स्टेबिलिटी डिफाइन करो वैसा नहीं आएगा बाकी तो मैं पढ़ाता ही नहीं EN हाँ पढ़ाता मान लो जो नहीं आने वाले हैं क्वेश्चन ऐसा नहीं मैं वो चीजें पढ़ाने वाला नहीं हूँ कोई देखो ऐसा मत सोचना कि वैसे ले लिए नहीं पढ़ाएंगे ऐसे सोचना ही मत क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो सब मैं भी सोचता ही रहता हूँ सर भी कभी स्टूडेंट जो आपके मगज में आता है वो सब मेरे दिमाग में भी आता ही रहता है आड़ो फ्रॉड ना થઈ જાય લોલ ના થઈ જાય ને સમજે ને આડો લોચા તો નહીં પડે ને પૈસા આલ દીધા હવે શીખો પૂરું કરશે કે નહીં સારું પૂરું કરશે કે નહીં ટેસ્ટો બરાબર રહેશે નહીં ભણાવશે નહીં વાતો કરાવશે હું કરશે કોઈ ખબર પડતી નહીં अब હું હેડ ટુ હોય મારે હેડ ટુ ખબર પડી કે આખું ભણાઈ દઈશું તો બહારથી પબ્લિક હાલશે નહીં સમજ્યા સેમ ટુ સેમ પણ એવું ચિંતા નહીં કરવાની હાલ તો ખાલી હાથે કરીને બોર્ડ લેવલનું જ ભણી જઈએ અને હું પહેલેથી કહી રહ્યો 31 સુધી આપણે જે બી કટ ફૂટ કરેલું है એ ખાલી એમને એમ પૂરું કરી રહ્યા है બોર્ડ માટે કરી પછી આપણે ચાલુ કરીશું બરાબર એટલે શું તમને એમ લાગે બધા ચેપ્ટર પત્યા એવું બસ બીજું કંઈ નહીં એવી ફિલિંગ આવે તમને સમજાય એવું એક વાર ચોપડીને ઉડાવી દઈએ તો પછી તમને એમ કે ના બધું વ્યવસ્થિત જવું હોય તો ભાઈ ટાઈમ વધારે થશે બીજું કંઈ નહીં અને ભાઈ શું કે હાલ બધું કરવા જઈશું મારે થિયોરિટિકલ જવું પડશે એમ કરતાં હાલ થિયોરિટિકલ વાળું બધું ઉડાવી દઉં તો જાન્યુઆરી પછી સુધી એટલું MCQ લેવલે જ જવા થાય અને મારા માઇન્ડ સેટઅપ એવી રીતે થાય મને શું ગમતું નહીં ભેગું થિયરી ભેગા MCQ એમ કરતાં ફિક્સ છે કે ભાઈ કહો તો MCQ લેવલે ચાલુ કહો તો થિયરી લેવલે ચાલુ એમ લાય શું કયા નંબર 15 એટલે 15 For stable complex the value of ionic potential must be खबर नहीं आएगी दीदी हुए पर मन खबर नहीं पड़ी कुछ आयोनिक चार्ज डिवाइड बाय आयोनिक ओ आई स्टेबल मानते ने गोंडा सो देखो अब K4 FeCN6 मैं पढ़ाया हुआ है ये लेकिन आपने देखा नहीं अंदर से तो दूसरा है K3 FeCN6 देखो ये बताओ इन दोनों में से स्टेबल कौन है आंसर आ जाएगा इन दोनों में से स्टेबल कौन है देखो इसका +2 है इसका +3 है ये स्टेबल है इसका मतलब Fe+2 है Fe+3 है ये Fe+2 ये क्या है Fe+3 ये स्टेबल है मतलब चार्ज ज्यादा है ना वो स्टेबल है इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ चार्ज ऑन आयन ये सब चीजें पढ़ाई नहीं जाएगी कहीं देखो बता रहा हूँ कल उठ के ये क्वेश्चन नीट में आ गया आप मेरे पे आरोप लगाओगे आपने नहीं पढ़ाया था गलती आपकी है मैं आपको स्टेबिलिटी पढ़ा सकता हूँ क्वेश्चन के नंबर ऑफ डिजाइन तो आप सॉल्व करोगे तो ही पता चलेगा बाकी इतनी सारी डिजाइन होती है अब देखो कपड़ों में कितनी डिजाइन आती है आप है ना खाली गलती से शादी करने की सोचो
ने फिर आप ये सोच लो मेरे को कपड़े पहनने हैं, उसमें भी आपको जो है सामने वाले उसके साथ मैचिंग करके पहनने हैं, अम्मा कसम सुसाइड करने का मन करेगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप, इतनी डिजाइन होती है, समझ गए? तो क्वेश्चन का भी कुछ ऐसा ही कि ये चार्ज ऑन आयन तो स्टेबिलिटी। अब मेरे को एक बात समझाओ आप लोग कि मेरे पास Mg+ है और Mg2+ है, इसमें साइज बड़ी किसकी होती है? इसकी साइज बड़ी होती है, छोटा होता है। इसका ऑलरेडी वीडियो है मेरा पीरियोडिक टेबल की, आप देख लेना कभी समय निकाल के। इसका मतलब ये छोटा होगा साइज में, समझ गए? इसका मतलब ये होगा कि स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/, रेडियस ऑफ आयन। अब गुजराती मीडियम में लिखा है स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/, क्या है? रेडियस ऑफ आयन। याद आई वैसे लगाई दी तो તમારા વખતે બીજું યાદ આવ્યું છે, બીજી ટોપી હશે એવું પ્રોપર્ટી એ આપણું એવું જ છે કોમકાજ। તો આ क्या है? હવે આ લુખાઓ એમાં તમને ઓક્સિડેશન નંબર લગાવ્યું, તમારે સમજવાનું ઓક્સિડેશન નંબર વધે સાઈઝ કમ થાય। હવે આમાં શું है? चलो तो ये स्टेबिलिटी तो 1/, क्या है? रेडियस। रेडियस जितनी कम होगी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, चार्ज ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब इसने हमको ये पूछा है क्वेश्चन में कि चार्ज डिवाइड बाय रेडियस, इसकी वैल्यू क्या होगी तो स्टेबिलिटी अच्छी होगी। अब चार्ज ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, रेडियस कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। चलो इसकी वैल्यू ज्यादा रखो, इसकी वैल्यू कम करो, तो आंसर कैसा आएगा? ज्यादा। इसका आंसर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, खत्म बात। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब ज्यादा वाला होगा वो। देखो क्वेश्चन ऐसा है, फॉर अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स द वैल्यू ऑफ आयोनिक पोटेंशियल, और इसका जो क्या बोलते हैं रेशियो, इसको बोलते हैं आयोनिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इस रेशियो का नाम क्या दे दिया? आयोनिक पोटेंशियल। जैसे हर एक चीज का नाम नहीं होता, कैसे बोलो नाम नहीं होता यार, ऐसे नाम फिजिक्स में आता होगा ना बहुत सारा। Q = I × T, तो अब I क्या होगा? खुद T। हाँ तो Q/T का नाम क्या दे दिया गया? I। ऐसे Q/T उसको नाम दिया गया करंट। करंट ही बोलते हैं, बस वही से। चार्ज बाय रेडियस उसका नाम दे दिया गया आयोनिक पोटेंशियल, नाम देते हैं खाली ऐसे। हर एक रेशियो का नाम नहीं होता है, इस प्यार को क्या नाम दे ना जाए, मतलब वैसे, समझे? तो इस रेशियो को क्या नाम दे? आयोनिक पोटेंशियल। वैसे फिजिक्स वाले बहुत करते रहते हैं ऐसा, हर बात पे इस रेशियो को क्या नाम दे? पोटेंशियल। तो इतने रेशियो लेते ही क्यों? सही है भाई नाम जी? तो ये चार्ज बाय रेडियस, इसका नाम क्या है? आयोनिक पोटेंशियल। तो कभी कभी ये पूछ ले आयोनिक पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो एक नया रूल है, ठोक दो। कहाँ पे ठोकना ये रूल? स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, उसी को नए शब्दों में स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, उसी को नए शब्दों में क्या कहेंगे? स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू आयोनिक पोटेंशियल। वही की वही बात नए वर्ड, हाँ फिजिक्स की लैंग्वेज। अब देखो थोड़ा सोचना, अगर दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है, साइज कम होती है, और चार्ज बढ़ने से और साइज कम होने से आयोनिक पोटेंशियल बढ़ता है। और हमने देखा कि भाई साइज कम होने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, चार्ज बढ़ने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, और उसी रेशियो को आयोनिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसका मतलब ओवरऑल आयोनिक पोटेंशियल बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में गए तो इसका आंसर ये आएगा लार्ज। क्या आएगा? अगर आयोनिक पोटेंशियल लार्ज है तो कंपाउंड स्टेबल। ऐसा क्वेश्चन दिया है तो उसका ये खबर। तो पहले मेरे को पता नहीं था, अब पता चल गया। मैं पहले मैं क्वेश्चन देखा, मैं लगा साला ऐसा तो खबर नहीं भाई। थोड़ा हम विचार्યું कि यार कुछ આગળ है, सारे આવું બોલ से हार में लागे याद आई भाई है कोई? अबे यार 10 आवे तो मंजूर है, हमने तो 1 ની વાત छोड़ दो।
આપણે ખાલી BK1 આવે તો ઘણું AR1 છોડ એ બધું આજથી 25 વર્ષ પછી વિચારવાનું AR1 એ તમે વિચારી શકો હાલથી મારી વાત કરું એટલા બધા બી મોટી મોટી સપના હું નહીં દેખતો હજી ઉંમર નાની મારી ભાઈ દેખું તમે એમ કહેશો ફેંકા મારે કારણ કે જાણી લીધા મેં તમને ભાઈ आपके साथ मजाक भी नहीं करना चाहिए ના મજાક કરો ને પણ आप हर चीजें डील कर रहे ના દિલ હે નહીં મારી જોડે લઉં છું હવે તો મોબાઈલમાં હું મત હે सीए मार के उड़ने दो કશું નહીં થાય દર વખતે ઓટીપી આવે મારું પર ના ભાઈ ઓટીપી એમાં જ આવે क्या खोले नहीं શું થશે કોઈ એક ક્વેશ્ચન નહીં હારું શું બોલવાનું છે એટલે લાઈક શેર એન્ડ નોટ સબસ્ક્રાઇબ